गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। कुछ जरूरी वीडियो कंसल्टेशन थे। आजकल डॉक्टर्स का लाइफ ऐसा हो गया कि वो वीडियो ऐसा लगने लगा है कि पेशेंट को सामने देखे। मतलब मेरे को चूंकि एज ए डायबिटोलाइज मेरे को तो अरसा हो गया, क्योंकि हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जनरली ओल्ड एज के होते हैं, विथ कोमॉर्बिड कंडीशन होते हैं। तो प्रोटोकॉल ये है कि अभी जितना हो सके हम लोग जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली वीडियो कंसल्ट के थ्रू। देर आर मुंबई में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू हम लोग वीडियो कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अब मुद्दा ये है कि आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं, सर आप किसान आंदोलन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? देखिए बेटा, कोई भी मुद्दे पर आप या मैं कुछ भी मुद्दे पर बोलने के पहले पहले उस मुद्दे की गहराई को समझें। ये समझे कि क्या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है उस मुद्दे के बारे में, या केवल भीड़ को देखकर हम कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैं किसी को सही या गलत नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना भर बोलूँगा कि डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ को सुनना जरूरी है। लोगों की शंका का, शक का जवाब देना जरूरी है। डेमोक्रेसी में लोगों पर आप रूल नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के लिए आप काम करते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल है लोकतंत्र का, और इसीलिए से जनता का शासन जनता के लिए कहा जाता है। ठीक है, मैं पर्सनली महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि जो है इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम किए हैं, अच्छे काम करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक ये है कि ये लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, लोगों को ये बतला नहीं पाते, अपनी बात समझा नहीं पाते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका ये है। और क्यों ऐसा हो रहा है ये कह पाना, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे बस की बात नहीं कि मैं इनको बता सकूँ भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर इतना जरूर जानता हूँ कि देश में लोगों को जब तक आप कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा भी करेंगे तो उसका पता नहीं चल पाएगा लोगों को। ठीक है, खैर अच्छा है बुरा है ये तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इस बारे में, और मुझे वक्त भी नहीं मिला। लेकिन मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। कहानी यह है कि एक घर था, बड़ा सा घर था, एक अच्छा जैसे सेठ लोगों की कोठी होती ना, अच्छा बड़ा सा घर था। उस घर में जो है वो एक चूहा रहा करता था। और वो जो चूहा था वो चूहा कभी कभी जैसे सेठानी के अलमारी में जाके कुछ कपड़े कुतर दिए, कभी कुछ सामान खा लिया। तो घर में वो चूहा दिखा एक आध दिन सेठ जी को, तो सेठ जी बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई कि ये चूहा घर के अंदर रहता है, इस चूहे का जो है वो कुछ उपाय करना पड़ेगा। ये तो अपने घर में, मतलब अब चूहा है दिखेगा घर में तो आदमी बोलेगा कि भाई चूहे के लिए कुछ करो। तो एक दिन शाम को सेठ जी लौट के आते हैं अपने काम से, तो एक बड़ा सा जो है वो बैग लेके आते हैं। अब चूहा दूर से देख लेता है कि कोई बड़ा सा बैग आया हुआ है। चूहे को बड़ी उत्सुकता होती है कि सेठ जी कहीं मिठाई लेके आए होंगे, तो सब परिवार पूरा मिठाई खा लेगा, कुछ छोड़ देगा तो मैं खा लूँगा उसको, या सेठ जी कुछ नया सामान लेके आए होंगे तो मेरे खाने का कुतरने का होगा। तो वो चूहा बड़ा अपने बिल में से झाँक कर देख रहा होता है कि सेठ जी लेके क्या आए। सेठ जी निकालते हैं उसमें से, थैली में से, बोलते हैं अपनी वाइफ को, सेठानी को बोलते हैं कि देखो सेठानी, चूहा दाने लेके आया हूँ, ये चूहे का बच्चा बचना नहीं चाहिए। अच्छा, चूहा तो बड़ा घबराया था, अरे मेरे लिए प्रबंध करके लाए, मतलब मुझे पकड़ेंगे, मुझे जंगल में छोड़ाएंगे, हो सकता है मार भी दे मेरे को। तो चूहा बड़ा टेंशन में, चूहा बोलता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो चूहा अब उसी बिल्डिंग में, चूंकि बड़ी बिल्डिंग होती, कोठी होती है, उसी बिल्डिंग में जो है वो कुछ कबूतर रह रहे होते हैं। एक कबूतर रह रहा होता है, यहाँ पे एक कबूतर रह रहा होता है, एक मुर्गा भी होता है बिल्डिंग में, सेठ जी ने पाला होता सेठानी ने, एक बकरा भी होता है बिल्डिंग में। तो वो चूहा जाता है कबूतर के पास और कबूतर से बोलता है कि भैया जो है सेठ जी जो है चूहा दाने लेके आए, बड़ी संकट है, बड़ी मुसीबत है। तो कबूतर बोलता है तो भैया चूहा दानी में कबूतर नहीं फंसा करते, चूहादानी में कबूतर नहीं फंसा करते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और दोबारा आना मत मेरी तरफ, समझ गए? कबूतर थोड़ा अक्खड़ मिजाज का होता, बोलता है कि दोबारा आना मत मेरी तरफ, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब चूहा उदास होकर वो मुर्गे के पास जाता, बोलता है कि मुर्गा भैया, हाँ बोलो, ये सेठ जी पता है बहुत चालू आदमी है, बदमाश आदमी है। क्यों? चूहादानी ले आए। तुम देख तो सेठ जी को चालू बोल रहे, बदमाश बोल रहे, और चूहादानी क्योंकि तुम घूमते हो घर में, ठीक है, और तुम किसी काम के नहीं हो घर में, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, और दोबारा आना मत। तो वो चूहा फिर, अब चूहा सोचता है यार देखो इस घर में सबसे बड़ा जानवर तो ये बकरा ही, इससे सलाह लेता हूँ जाके। बकरे के पास जाके बोलता भैया, बकरा भैया
वो सेठ जी चूहादानी लाया तो बकरा हंसने लगता है, बोलता है ओ क्या, चलो बहुत लेट लेके आए, वो तो पहले लेके आना चाहिए था उनको तो। अच्छा, अब चूहा उदास होकर लौट जाता है। क्या कोई परिवार में जो जानवरों के नाम पे जो कबूतर है, मुर्गा है, बकरा है, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। खैर कोई बात नहीं, रात को चूहादानी लग जाती है। चूहा तो अलर्ट है, उसे मालूम है कि चूहादानी लगी, तो उसने कहा भैया चुपचाप से जो मिल रहा है वो छोटा रूखा सूखा खा लो और अभी बिल के अंदर हो, देखो कि चूहादानी काम कैसे करती है ताकि फंस ना जाए कभी। रात के समय क्या होता है कि वहां पर अब चूंकि कोठी होती है, थोड़ा जंगली एरिया भी आसपास में, कुछ मैदानी एरिया में होता है, तो एक सांप घर के अंदर घुस आता है और चूहादानी में जो है कुछ खाने पीने को रखा होता है और शायद पास में चूहे का बिल रहा होगा, तो सांप को खुशबू आती है, तो सांप जो है वो चूहादानी, तब जो है वो सांप जो है वो आता है। जैसे चूहादानी में सांप आता है तो चूहादानी का गेट एकदम से लगता है, टक से आवाज आती है, तो सेठानी बोलती है सुनते हो, चूहा पकड़ा गया। देख अभी मैंने चूहादानी की आवाज सुनी, अब वो सांप था अंदर उसके। वो आती है और वो गौर से देखती भी नहीं चूहादानी को और अपना हाथ अंदर डालती चूहादानी। सांप जो उनके हाथ में काट लेता है। अब सांप ने उनके हाथ में काट लिया सेठानी के, सेठानी गंभीर, सेठ घबरा के जो है वो अस्पताल पहुंचते हैं और फिर वो लोकल जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनको भी बुला के लाते हैं। तो कोई झाड़ फूक करने वाला बोलता है कि देखो ऐसा है कि डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मेरे कहने पर आप है ना उनको कबूतर का सूप पिलाएंगे ना, तो कबूतर के सूप में कुछ गर्म तासीर होती है, उसके पीने से क्या होगा कि गर्म प्रवृत्ति का होता है, तो जहर कट जाएगा उससे। अच्छा, तो वो कबूतर जो घर में था उसे पकड़ा जाता है, उसका सूप बना के सेठानी को पिलाते हैं। सेठानी 2-4 दिन अस्पताल में रहती, वहां से लौट के आती है। अब लोग मिलने आते हैं, कुछ उनके रिश्तेदार, उनके बहन मिलने आती है और उनके बहनोई मिलने आते हैं। तो सेठानी बोलती है कि भाई ऐसा है कि चिकन विकन बनवा दो, तो मुर्गा भी कट गया, मुर्गा काट के खाए। अब जो है सेठानी ठीक हो चुकी होती है, तो घर में एक पार्टी का आयोजन होता है कि भाई कि अब हमारी जान बची, मुश्किल से जो है सांप ने काटा, देखो जीवन बच गया, ईश्वर की कृपा है, एक काम करते हैं पार्टी करते हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं। अब सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो कौन सा जानवर कटेगा? अब बकरा कट गया। तो समस्या वो चूहे की नहीं थी, समस्या सबकी थी। चूहादानी आपको दिख रहा था कि वो चूहे के लिए है, लेकिन वो चूहे के लिए नहीं था। वो कबूतर को भी खा गया, वो मुर्गा भी खा गया और वो चूहादानी के कारण बकरा भी चला गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि देश में जो घटनाएं घट रही होती है ना, वो घटनाएं भी ऐसे ही होती हैं कि जब तक लगता है ना कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे हुआ, रेलवे कर्मचारी विरोध किए, किसानों का हुआ, किसान विरोध किए, ठीक है, डॉक्टर का होता है, डॉक्टर विरोध करते हैं। तो ये सारी यूनिट अलग अलग, उनको लगता है अपना अपना अपना। एक्चुअली गवर्नमेंट शुड लिसन ईच एंड एवरी सिटीजन। सड़क पे चलता हुआ गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट जो है वो जो बड़े लोग हैं वो। सरकार, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में जनता का वोट ही व्यक्ति को बनाता है। इसलिए मैं यही बोल सकता हूँ, बहुत छोटा आदमी बेटा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर यही बोल सकता हूँ मैं, गवर्नमेंट शुड लिसन, गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड एंड गवर्नमेंट शुड उनको बताना, एजुकेट कि आप कर क्या रहे हैं, व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड द डिमोनेटाइजेशन, behind the early implementation of GST, behind the all banking policies, behind the loan against the RBI, behind the all the policies जो आप कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस क्या है, ये आम जनता को जानने का हक है, वो जानेगी। और देखिए, रही बात किसानों की, तो किसान हमारे अन्नदाता हैं। यदि वो नहीं होंगे तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम नोट नहीं खा सकते हैं। हम किसान की उधर उगाई फसल ही खा सकते हैं। किसान जो है, हम जानते हैं कि पहले जो है वो नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, है ना, जय जवान जय किसान के। तो किसान जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आर्मी मैन इंपॉर्टेंट है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, तो लाइफ में कभी भी डिफेंस पर्सनल जो होते हैं उनका प्रॉपर सम्मान होना चाहिए। और किसान कभी दिखाई पड़े ना आपको, गरीब पगड़ी बांधा हुआ किसान दिखाई पड़े ना, आप उसको उतना ही सम्मान दीजिए जितना सम्मान आप किसी पॉलिटिशियन को देते हैं, जितना सम्मान आप किसी अधिकारी को देते हैं, क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और वे ना होंगे तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। किसान जो है हमारे अन्नदाता है, उनकी बातों को सुनना चाहिए। खैर, अब वॉट एवर, देखो बेटा, मैं पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इतना ही बोलता हूँ, सच को सच बोलने का, गलत को गलत बोलने का साहस हर व्यक्ति में होना चाहिए। और यही तो आज़ादी है। यदि ये नहीं है तो फिर आज़ादी किस बात की है? ठीक है, तो मेरी बात को जज मत करना, मेरी बात को केवल इस बात से सुनना कि हमें हमेशा कोई आपसे मदद मांगे ना, पड़ोसी तो उसकी जेन्युइन मदद करना।
अब मदद करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई सामान से, मैं कहता हूँ कि हमारे इंडिया में कॉपीराइट को लेकर बड़े सारे इश्यूज हैं कि भाई लोग बाग उसको जो है वो कूल समझते हैं कि मैं देखता हूँ बायोमेंटर्स को भी बहुत डैमेज करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप बना के वहाँ कंटेंट यहाँ कंटेंट, मेरे लीगल टीम बोलता है सर इन पे केस कर दो। पता चलता है जब डिटेल निकालते कि अधिकांश तो बच्चे हैं उसमें से जिनको लगता है कि वो मदद कर रहे हैं, दे आर डैमेजिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट। क्या तो ये जो है ना अनफेयर पॉलिसीज को ना अपना के हम फेयरली किसी की मदद कर सकते हैं, वो मदद हमको करना चाहिए हमेशा के। और वो कभी भी किसी कोई आपको समस्या अपनी बतलाता है ना तो आप समस्या को सुनना चाहिए और उस समस्या में अपने आप को उतार कर उसके अकॉर्डिंग बताना चाहिए कि हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका क्या मेरे विचार है इसके। क्योंकि याद रखिएगा ये चूहादानी वाली घटना है, आज इसके साथ घटी है तो कल वो आपके साथ भी घट सकती है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों की समस्याओं को के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। तो आज का टेक अवे इतना ही है कि वी सेंसिटिव और सामने वाले व्यक्ति की समस्या को सुने, उसका मजाक ना बनाएं और उसको जज ना करें और उसकी समस्या के अनुसार जो सामर्थ्य उसके अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। भारत का मतलब केवल सिर्फ ये नहीं है कि हम 24 घंटे विवाद सुनते रहें, हम प्रोटेस्ट सुनते रहें। भारत का मतलब ये है कि देश की जनता केवल एक दिशा में काम करे, तरक्की तरक्की तरक्की। एक दिन दुनिया भर के लोग हमारे देश में वीज़ा मांगने के लिए लाइन में खड़े हों। ये होगा एक दिन भारत, और उस भारत के लिए हमें कोशिश करना है। और ये भारत मैं नहीं बना पाऊंगा, ये आप बना पाएंगे, ना ये पॉलिटिशियन बना पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आम जनता जो एजुकेट होगी, जागृत होगी, वही बना पाएगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।